हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। और यह है 3 पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 12। इसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 3 पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 12। तो बोथ साइड्स लॉग लेते हैं। इस साइड से लॉग तो फिर इस साइड से लॉग लेना होगा। तो इनके लिए हमारे पास लोगरिथम का एक रूल है, वो यह है कि log a पावर x इज इक्वल टू x log a। यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, log अप्लाई कर ले तो ये पावर पहले आ जाता है, साथ में log a। तो यहाँ पर x माइनस 2 जो है ये पावर में है, तो ये पहले आ जाएगा x माइनस 2, साथ में log 3 हो जाएगा इज इक्वल टू log 12 है, तो 12 की जगह लिख लेते हैं 3 क्रॉस 4। अब इनके लिए एक अब रूल है, और यह है log इंटू a क्रॉस b इक्वल होता है log a प्लस log b। मतलब यह है कि जब दो नंबर्स प्रोडक्ट में हो, log अप्लाई कर ले तो फिर इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट में है, इस तरीके से स्प्लिट करना होगा। तो x माइनस 2 log 3 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा log 3 प्लस log 4। ठीक हुआ। अब बोथ साइड्स log 3 से डिवाइड जो है कर लेते हैं। इस साइड से डिवाइड बाय log 3, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा log 3 से। तो ये log 3 और ये कैंसल आउट जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा जस्ट x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब इस log 3 को हम स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं log 3 डिवाइड बाई log 3, बीच में प्लस, फिर log 4 डिवाइड बाई log 3। यानी इस log 3 को हमने दोनों के डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब ये वाले फिर से कैंसल आउट जाएंगे। यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस, इनके लिए एक और रूल है, वो यह है कि log टू द बेस a आर्गुमेंट b इक्वल होता है log b बाई log a। ठीक है, यानी log टू द बेस a आर्गुमेंट b हो तो यही log बेस के साथ अलग लिखा जाता है, आर्गुमेंट के साथ अलग बीच में डिवीजन आ जाती है। तो हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, इस तरह शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इनके लिए पहले एक ही log हो जाएगा। अब log 3 है, यानी log a, तो a बेस की जगह है, तो यहाँ पर 3 बेस की जगह आ जाएगा। अब log 4 है, यानी log b, तो b आर्गुमेंट की जगह है, तो यहाँ पर 4 आर्गुमेंट की जगह आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -2 है, इनको भी उस साइड पर शिफ्ट करना है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 है, उस साइड पर जाके पॉजिटिव 2 हो जाएगा, +1 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4। सो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 12 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। तो चलिए अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। अक्सर स्टूडेंट इस तरह के रिजल्ट को वेरीफाई नहीं कर सकते। आज हम इसी वीडियो में ऐसे रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे।
एंड तक देख लीजिएगा। देखो ये है रिजल्ट x इज इक्वल टू 3 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4। इसी रिजल्ट को हमने x की जगह पुट करना है। चलिए अब हम इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है। सो 3 पावर x, तो x की जगह 3 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4, फिर -2 है, इज इक्वल टू 12। तो देखो ये कितना डिफिकल्ट लग रहा तो देखो ये कितना डिफिकल्ट लग रहा है। इनको हमने 12 के इक्वल प्रूफ करना होगा। तो देखो 3 पावर 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4 इज इक्वल टू 12। तो देखो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि x पावर a डॉट x पावर b इक्वल होता है x पावर a प्लस b का। यानी जब सेम बेसिस हो डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में की बेस लिखा जाता है और इनका पावर 8 किया जाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 3 पावर 1 डॉट 3 पावर ये वाला यानी log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4 इज इक्वल टू 12। सो 3 पावर 1 तो 3 हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो है इनके लिए फिर से एक और रूल है, वो ये है कि जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। गौर से सुन लीजिएगा, जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। तो देखो 3 पावर 1 3 हो जाएगा, डॉट बेस 3 है, पावर में log के साथ फिर बेस 3 है, आर्गुमेंट 4 डिफरेंट है, और हमने आर्गुमेंट 4 लिखना होगा इस रूल के मुताबिक। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 12। अब देखो 3 डॉट 4 या क्रॉस 4 लिख सकते हैं, तो 3 डॉट 4 हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 12। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो हमने निकाला x इज इक्वल टू 3 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4, ये 100% ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।